मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 के साथ छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियुक्तिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियुक्तिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किए जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता 1 वर्ष के लिए बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य के 6,536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित है, वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के 5 से 6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 से लाभान्वित होंगे। मंत्री परिषद की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग 16 बिंदुओं पर प्रस्ताव आए थे जिसको मंत्रिमंडल ने सहमति दी। सबसे पहले तो तृतीय अनुपूरक को मंत्रिपरिषद ने सहमति दी जो आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा जो मुख्य बजट है 22-23 का, उसको मंत्रिमंडल के सामने आज प्रस्तुत किया गया। वो भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बजट सत्र में महामहिम के द्वारा जो गवर्नर एड्रेस दिया जाता है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस दिया जाएगा उसको भी अनुमोदित किया गया। तो ये 3 प्रमुख बातें आगामी बजट सत्र के लिए तृतीय अनुपूरक की सहमति, मुख्य आय व्यय बजट की अनुमोदन और महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस होगा, अभिभाषण होगा, उसको अनुमोदित किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में 163 फार्मासिस्ट के वैकेंसीज पहले निकाला गया था, उसकी परीक्षा भी हो गई। कोरोना काल में उसकी परीक्षा के बाद के रिज़ल्ट की भर्ती नहीं हो पाई थी, तो जो लिस्ट है सिलेक्शन लिस्ट, उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, तो उस वैलिडिटी को वैधता को 1 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि ये जो 163 फार्मासिस्ट की रिक्तियां हैं, वैकेंसीज है, उसकी पूर्ति की जा सके। मंत्रिपरिषद ने आज ये निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण के संदर्भ में भी आज ये निर्णय लिया गया कि जो अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के जो पिछले प्रस्ताव आए थे उसके संदर्भ में कुछ अधिकार जो राज्य शासन के हैं, उस सीमा के अधिकार कलेक्टर को पिछली बार दिए गए थे, तो कलेक्टर के पास उस अधिकार को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि ये जो नियमितीकरण की कार्यवाही जो जिसकी गति थोड़ी कम थी वो और थोड़ा तीव्र गति से हो जाए। आज का एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया है उसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में एडमिशन का जो उम्र माना जाता है 6 साल, और जो आंगनबाड़ी में 3 से 5 वर्ष, तो 5 से 6 वर्ष का 1 साल का जो गैप है, उसके संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि बालवाड़ी जैसा जो क्षेत्र प्रारंभ किया जाना चाहिए, बालवाटिका बालवाड़ी जैसा, ताकि तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि इस कारण से जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के जो KG 1-2 से आते हैं ना, तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों का उम्र जो है 1-2 साल उससे पीछे हो जाता है एडमिशन के समय। तो इस बात का निर्णय लिया गया है कि 5 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा उन स्थानों में जहां स्कूल परिसर में ही आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, क्योंकि इसको संचालित करने के लिए परिसर की भी आवश्यकता होगी और शिक्षक की भी आवश्यकता होगी, तो लगभग 6,536 स्थानों में इसको प्रारंभ करने का आज निर्णय लिया गया। लगभग 3,23,600
24 विद्यार्थी इसमें आने वाले इस जो सत्र है उसमें लाभान्वित होंगे। ये आज की बैठक का ये महत्वपूर्ण निर्णय था। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28